मेरी बाइक की जो है क्लच प्लेटें मेरा ख्याल है उड़ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हम निकल आए हैं टनल से। ओए 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 फोर्ट भी इधर है करीमाबाद। हमने जाना था इधर नीचे लेकिन हम चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुंजा करीमाबाद में। यहाँ पे हमने रात गुजारी है। निम्बस होटल है यहाँ पे और बड़ी अच्छी हमारी यहाँ पे रात गुजरी है। लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है जब से हम चिल्लास में दाखिल हुए। चिल्लास से लेकर हुंजा तक लाइट जो है वो हमें किसी होटल में प्रॉपर रात को नहीं मिली। इस होटल में भी रात जब हम आए हैं उस वक्त से लेके अब तक जो है वो लाइट नहीं आई। मेरे पीछे आप जो पीक्स देख रहे हैं ये दिरान पीक्स हैं जी, और इस साइड पे राकापोशी कहीं पे छुपी पड़ी है। बादल बहुत ज़्यादा है लेकिन मौसम जो है वो क्लियर होने की उम्मीद पूरी है। और मेरे पिछली साइड पर सामने मेरे बल्कि वो ऊपर जो आपको पीक नज़र आ रही है ये है जी उत्तर पीक, उसके साथ है बल्तित फोर्ट वो सामने, और इस तरफ है गोल्डन पीक। तो जिस होटल में हमने स्टे किया है रात को वहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। बड़ी खूबसूरत रात गुजरी और बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह से सुबह हुई है। सुबह मैंने दिरान पीक्स के जो हैं वो टाइम लैप्स शॉट्स लिए हैं, वो आप देखें। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएंगे। बादल जो है ऊपर से गुजरते हुए ऊपर गिरते हुए तो बड़ा खूबसूरत सीन आया है। ये कुछ शॉट्स हैं जी करीमाबाद मेन बाज़ार के। वो नीचे सारी रात रोड के ऊपर हमारी बाइक्स खड़ी रही हैं, कवर ऊपर उनके रहा है। अब दो हम बाइक्स पे हैं, एक बाइक पे इकरार भाई और शहजाद भाई और दूसरी जिस पे ब्लैक कवर है वो मेरी है। आज का प्लान बहुत लंबा है जी। आज हमने बड़ी लंबी राइड करनी है। यहाँ से हमने जाना है चाइना बॉर्डर पहले, और रास्ते में जो जो पॉइंट्स आएंगे वो हमने कवर करने हैं साथ साथ। उसमें होगा जी सबसे पहले अताबाद झील, फिर हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, फिर पासुकोन्स और उसके बाद चाइना बॉर्डर। ये सारा कुछ कवर करते हुए वापस हमने जाना है सीधा इंशाल्लाह गिलगित। आज हमारा इरादा है कि रात 12-1 बजे तक हमें राइड करनी पड़े हम गिलगित पहुँचेंगे, और गिलगित से फिर हम आगे जाएंगे मानसहरा, और मानसहरा पहुँच के हमारा अगला जो प्लान है वो कुछ और है, वो हम मानसहरा जाके आपको कंफर्म करेंगे। लेकिन प्लान यही है कि आज की राइड बहुत लंबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये सारा सफ़र जो है वो खैर आफियत से गुजरे। मेरे साथ ये भाई हैं यहाँ पर और इन्होंने हमें रात को बड़ा असिस्ट किया है जी। क्या नाम है आपका जी? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन भाई, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो तकरीबन 2 महीने हो गए इधर आके। वैसे आप कहाँ से आए? मैं गदर गुबिस का। कहाँ से? गदर गुबिस। अच्छा। मुझे आप ये बताएं ज़रा कि ये जो राकापोशी का व्यू है ये किन दिनों में बिल्कुल क्लियर होता है? ये सर सारा साल बर्फ रहता है ना इसमें। अच्छा। सारा साल बर्फ रहता तो है। जून जुलाई में जून जुलाई में बहुत बर्फ होती है। धूप होती है, लेकिन धूप तो होती है लेकिन व्यू क्लियर होता है। क्लियर होता है, वो सारा बर्फ ही रहता है, सारा साल रहता है। बर्फ सारा साल रहता है। बर्फ सारा साल रहता है जी। और इस साइड पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ तो बिल्कुल सामने आपको इस साइड पे वो दिखेगी, जब भी दिखेगी। लेकिन अब चूँकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जाना है खुंजराब पास के लिए, इसलिए हम निकल रहे हैं यहाँ से। इंशाल्लाह नाश्ता हम कहीं रास्ते में देखेंगे। सब लोग तैयार हैं और सफ़र इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। अब सारी रात अंधेरे में गुजारने के बाद सुबह जब हम होटल की छत पे जाते हैं तो भाई साहब सीन्स अनबिलीवेबल होते हैं। हर तरफ ब्लॉसम्स, मानो जैसे जन्नत में खड़े हों, और ये सब हम लाइव एक्सपीरियंस कर रहे थे। मेरे पीछे इस वक्त जो हैं वो खुबानी के दरख्त हैं और आप उन पे देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। खुबानी का सीज़न आगे आ रहा है तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें ज़रा आप।
तकरीबन 9:05 पे हमने अपना सफ़र शुरू किया है जी करीमाबाद से। ये करीमाबाद बाज़ार के व्यूज़ हैं कुछ। 9 बजे ही बाज़ार सारा जो है वो खुल गया। ये इनकी कल्चरल यहाँ पे शॉप्स हैं कल्चरल चीज़ों की। ये आप दोनों तरफ देख सकते हैं। कैप्स हैं, ख़वातीन के लिबास हैं, बच्चों के लिए कैप्स हैं, शॉल्स हैं। और ये फूल गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। हमारा प्लान ये बना है कि हमने सीधा जाना है खुंजराब पास, इसलिए हम जल्दी निकले हैं ताकि हम वापस पहुंच सकें गिलगित। और अल्तित बल्तित फ़ोर्ट जो है, बल्तित फ़ोर्ट के कुछ मैंने ड्रोन शॉट्स लिए। अल्तित फ़ोर्ट थोड़ा आगे था तो इस वजह से हमने उसको फ़िलहाल मिस किया है। और अपनी जो मेन डेस्टिनेशन थी हुंजा आने की, खुंजराब पास। हम ये ऊपर से आए हैं ना, अल्तित फ़ोर्ट भी इधर है, करीमाबाद। हमने जाना था इधर नीचे, लेकिन हम चले गए थे ऊपर, तो हम चले गए थे सीधा। अब यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खुंजराब का सफ़र है वो प्रॉपरली शुरू हो गया। और 40-50 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद हम अताबाद लेक पर होंगे। अताबाद लेक हम 10 से 15 मिनट स्टे करेंगे और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे और फिर चलेंगे आगे। इसी तरह से 10-10, 15-15 मिनट हम स्टे करेंगे। अताबाद लेक पे मेरा ख्याल है ड्रोन तो उड़ाने नहीं देते, इसलिए ज़्यादा देर वहाँ पे खड़े होने का फ़ायदा नहीं है। बस कैमरा में जो कुछ रिकॉर्ड होगा वो हम कर लेंगे। अल्लाह करे कि वहाँ से किसी से पूछने पे इजाज़त मिल जाए। गनीश 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 से मैं गुज़र रहा हूँ जिस वक्त, गनीश से, गनीश। इलाका नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितनी कोई तारीफ़ करे वो कम है अल्लाह ताला की। अब ये देखें ना आप, गणेश ब्रिज से हम गुजर रहे हैं, कितना खूबसूरत ये ब्रिज है। और इस तरफ नगर ख़ास है हुपर और हिस्पर। मेरा बड़ा दिल था कि हुपर ग्लेशियर्स जो है वो भी हम देखें, हुंजा नगर जाएं और खो का जो मुकाम पे जो ग्लेशियर्स नज़र आते हैं वो जाके ऊपर से देखें, उसके ड्रोन शॉट्स लें। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक बार फिर जो है वो इस तरफ का सफ़र हमारे नसीबों में लिख दिया गया है। आज हमने तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। सबसे पहले हुंजा से चाइना बॉर्डर 170 किलोमीटर, और फिर हमने इस रात का स्टे जो है वो कोहिस्तान जाकर किया। इससे आप किलोमीटर्स का अंदाज़ा खुद ही कर सकते हैं। वेलकम टू अताबाद लेक टनल। अब इससे पहले आज तक मैं बाइक पर सिर्फ सुकी किनारी टनल से गुजरा था, जो बमुश्किल 450-500 मीटर लंबी है। और इस बात का तो मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि लंबी टनल्स में से बाइक पर गुजरने का क्या मज़ा है। और आज मुझे समझ आता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स बाइकर्स हैं वो इन टनल्स में आकर क्यों बाइक्स भगाते हैं। इस जगह की वाइब ही अलग है। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे वो हैवी बाइक्स वाले हैं, वो आके तो फुल जो है वो थ्रॉटल देते हैं और रेसें लगाते हैं एक दूसरे के साथ। ये पूरी टनल में जो है आवाज़ ऐसे गूंजती है कि जैसे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। Are you ready to run? I am under the stairs. Just remember your clothes and the light in your hair. I'll be over the hills in a minute or so. If you need me, just blink and I will let you know. यहाँ पे सर्दी, शदीद सर्दी हो गई है। अब मैं टनल से निकल के कहीं पे जो ग्लव्स हैं वो चेंज करूँगा इंशाअल्लाह। तो ये जो साइड्स आप देख रहे हैं, इस साइड पे भी है जगह बनी हुई है। तो ये इसलिए बनी हुई है कि अगर आपको कोई मसला हुआ है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी गाड़ी को इन साइड्स पे लगाएं, ताकि गुजरने वाले किसी भी शख्स को कोई किसी किस्म का मसला ना हो। तो रात नहीं है जनाब, हम टनल से गुजर रहे हैं और ये अताबाद लेक के पास आती है और ये सबसे बड़ी टनल है इस वक्त। ये देखें, ये जगह आई है जी। रोड से आप हट जाएं और यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करें और फिर आपने जो करना है वो करें। इस साइड पे भी है, बड़ी लंबी टनल है। आगे जो है वो अताबाद लेक होगी। आगे एक और टनल आ रही है जी, तीसरी टनल लगातार, पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 3। पहली टनल जो थी वो तो छोटी सी थी, दूसरी टनल बहुत लंबी है और तीसरी टनल भी छोटी है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हम निकल आए हैं टनल से।
ओए 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 ओए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ओए ओए ओए, अल्लाह अकबर। अताबाद लेक, ख़वातीनो हजरात, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लेक है। लेकिन इस लेक को देखकर मैं आज और लोग जितना खुश होते हैं, इस लेक की कहानी जो है वो उतनी ही दर्दनाक है। आगे फिर टनल आ गई है, एक टनल क्रॉस करते हैं और आगे व्यू पॉइंट आएगा लेक का, वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे 5-7 मिनट और फिर हम अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये हम आ गए हैं जी बाहर, और यहाँ पे कहीं पे हम वो आगे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे हम अपनी जो बाइक है वो उसको खड़ा करते हैं। ये जगह है जनाब, ये जगह याहिया खान की वीडियो में मैंने देखी थी, ये जगह। यहाँ पे आके उन्होंने भी बाइक अपना रोका था। हा हा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने आपको बताई है, ये जो लेक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अताबाद लेक है। और जैसे ही हम अपने होटल से निकले हैं करीमाबाद से, तकरीबन 40 मिनट में हम यहाँ पे पहुँचे हैं और खूबसूरत व्यू यहाँ पे आ रहा है। दूसरी टनल से जब आप निकलते हैं तो लेक का ज़्यादा खूबसूरत व्यू आता है, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू कलर का, ज़बरदस्त व्यू है वहाँ पे। यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा सा और कलर का है और अच्छा व्यू यहाँ पे भी है। लेकिन ये जितनी खूबसूरत है, इसकी बनने की वजह जो है वो, इसके वजूद में आने की वजह जो है वो उतनी ही खौफनाक है। तो 2010 से पहले तक यहाँ पर अताबाद नाम का एक गांव आबाद था। कहते हैं कि 2002 में यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ आए और उन्होंने आकर लोगों से कहा कि यह पहाड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, आपके लिए बेहतर यह है कि आप यहाँ से नकल मकानी कर जाएं। कुछ लोग तो उनकी बात मानते हुए यहाँ से नकल मकानी कर गए, लेकिन बाकी लोग आदत से मजबूर उन्होंने यही नारा लगाया कि जो होगा देखा जाएगा। जनवरी 2010 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होता है। पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा गिरने से हुंजा दरिया का बहाव रुक जाता है। दरिया बंद होने की वजह से पानी जमा होना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में एक वसी और अरीज़ झील वजूद में आ गई। कराकरम वे का भी एक बड़ा हिस्सा इस लैंडस्लाइड की वजह से मुतासिर होता है और कुछ अर्सा के लिए चीन के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो इस तरह खूबसूरत नज़र आने वाली ये झील एक बड़े हादसे की वजह से वजूद में आई है। ओहो, ओए मेरा मास्क गिर गया मुझे लगता है। मास्क 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 कहाँ गिरा है? मास्क की तो आज शदीद ज़रूरत है। यहाँ वो पड़ा हुआ है जो, वो पड़ा हुआ है। इस सीन में हमें दोबारा नज़ारे दिखाने थे। आय हाय हाय हाय, आजा आजा आजा, ओए ओए, आजा भाई। कहाँ पे जाना है तूने यार? तूने तो भी बड़ा साथ देना है मेरा खंजराब के रास्ते में। ओहो, अब हमारी अगली जो डेस्टिनेशन है वो होगी हुसैनी सस्पेंशन।